Okay, hello everyone. Welcome to my channel. I will going to discuss about the share market. Okay. So मेरा एक सवाल है, लिटरली बहुत ही छोटा सा सवाल है, जो कि ये इंडिया के अंदर 90% लोग का यही मानना है कि शेयर बाजार एक जुआ है. यस, मैं सच्चाई बताने जा रहा हूँ, ये एक जुआ है, प्रोफेशनल जुआ, माइंड सेट का जुआ. इसमें माइंड लगता है, मनी लगता है, साइकोलॉजी लगती है, पोजीशन साइकिल, हज़ार कानून है. सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन हैं. वी आर ट्रेडर्स, स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स हैं. अगर ट्रेडर बनने में आपको 6 महीना लग रहा है, 3 महीना लग रहा है, 2 महीना लग रहा है, और यहीं पे दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में, तो ये इतना आसान प्रोफेशन नहीं हो सकता. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम प्रोफेशंस लाइक, हम बात करेंगे डॉक्टर्स की. ठीक, पहला हो गया जो लिटरली बहुत फेमस वर्ड होता है डॉक्टर्स. ठीक, दूसरा क्या हो गया, इंजीनियर. ठीक, और तीसरा हो गया प्रोफेसर. ठीक है, ये 3-4 वर्ड से हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि हम एक ट्रेडर हैं. ठीक है, ट्रेडर वही होता है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है. ठीक है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है. अब इसके पास कितना नॉलेज होना चाहिए इस बंदे के पास. इस बंदे ने फर्स्ट टाइम पे अपना ग्रेजुएशन किया होगा 5 इयर्स MBBS. पहले तो हाई स्कूल, इंटर, फर्स्ट से इंटर तक का सफ़र है. फिर 5 इयर्स अपना डॉक्टर्स में देता है. 5 साल की रिसर्च के बाद वो MBBS करता है. फिर कहीं जाकर वो MD MS सर्जन जो भी करना है उसका प्रोफेशनलाइज जो भी है उधर उस कैटेगरी में जाता है. सेकंड ये आता है, ये बंदा ये भी 5 साल पढ़ता है. आफ्टर 12th क्लास 5 साल ये पढ़ता है. ये बंदा ये PhD करता है. ठीक है, ये बंदा PhD करता है आफ्टर ग्रेजुएशन. इसका प्रोसेस कितना लंबा है, बहुत लंबा. इसका प्रोसेस बहुत लंबा, इसका प्रोसेस बहुत लंबा. तो हम इसको लंबा क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम इसको क्यों इतना हल्के में ले रहे हैं. इसीलिए इस मार्केट को जुआ डिफाइन कर दिया गया है. और डिफाइन जो हुआ है इसको जुआ जिन्होंने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि साइकोलॉजी का गेम है. यहाँ पे मार्केट नीड्स योर टाइम, योर इमोशंस, योर साइकोलॉजी. ये कब बिल्ड होती है, जब आप इसमें समय देते हो. आप 2 or 3 years, 5 years, 6 years आप दे दो ना, सीख लो ना मार्केट को, सीखो कैसे काम करती है. मार्केट का बुनियादी क्या चीज़ होती है. हम शेयर बाज़ार में आए 1 लाख रुपये लेकर और हमने कोई भी स्टॉक बाई कर लिया, पूरा का पूरा पैसा एक ही में लगा दिया. आप बोलने वाले ये भी बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट में जितना भी पैसा लगाओ सब डूब जाता है. यस, इट्स ट्रू, सब डूब जाएगा, सब बर्बाद हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, यहाँ से कोई पैसे नहीं कमा के लेके जा पाएगा. तो पैसे बनाता कौन है, मेरा ये सवाल है कि पैसे फिर बनाता कौन है. ये इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो कौन होते हैं भाई, क्या है वो, हमारी तरह इंसान है, लेकिन उनका माइंड सेट प्रोफेशनल एक बिजनेस की तरीके से वो ट्रीट करते हैं. उन्होंने पढ़ाई की है, उस पर वक्त दिया है, 5 साल 10 साल 20 साल का वक्त दिया है. एक डॉक्टर बनने में 5 साल 8 साल 10 साल 20 साल अपनी ज़िंदगी का देता है. उसके बाद से वो कहलाता है डॉक्टर्स, प्रोफेसर और इंजीनियर्स. बट हम ट्रेडर्स हैं, हमें ट्रेडिंग करना है, स्टॉक मार्केट को समझना है. बहुत वाइड फील्ड है इसकी, इसमें इतने सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमें एनालाइज करना पड़ता है कि अगर कौन सा स्टॉक हमें बाई करना है, कहाँ बेचना है. आप किसी भी सेगमेंट में काम करो, आपको पहले अपना लॉस डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा लॉस कितना हो सकता है. सपोज आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बिजनेस स्टार्ट कर दिए अपना. अब मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ, मतलब 100 रुपये का आपका शेयर खरीद रहा हूँ, और ठीक है मेरी मर्जी, मैं आपको ये शेयर मैं 120 रुपये पर बेचूँ, 150 रुपये पर बेचूँ, 200 रुपये पर बेचूँ, होल्ड कर लूँ. आपकी कंपनी ग्रोथ करती जाए, हम नहीं बेचेंगे, शेयर होल्ड करेंगे 20 साल 25 साल 10 साल के लिए. लेकिन हमें ये तय करना पड़ेगा कि अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया, या आपका शेयर 100 रुपये से अगर 90 रुपये आया, 80 रुपये आया, तो हम बेच देंगे. हम इतना ही रिस्क लेंगे, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है हमें सिर्फ डिजिटली हमें पता है कि मार्केट ये काम कर रही है. हमने आंखों से तो देखा नहीं है कि हाँ ये काम करिए. तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको किसी भी कंपनी को पढ़ना है तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है. आपको दोनों को एटलीस्ट 50% आपको कंबाइन करना पड़ेगा. शेयर मार्केट में कोई भी 100% सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बिग मनी काम करती है, बिग प्लेयर्स काम करते हैं. आप यहाँ से पैसे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आप जिस दिन इंटर करोगे 100 रुपये का माल खरीदा, 110 गया, आप भाग गए, आप बुक करके भाग गए, क्योंकि आपको प्रॉफिट दिख रहा है. लेकिन वही जब लॉस होता है तो लॉस नहीं बुक करते हो कि लॉस मैं नहीं लूँगा. भाई 100 रुपये का शेयर 2 रुपये तक का आ सकता है. तो ये ट्रेडिंग का एक पार्ट है जिसको बहुत ही सीरियसली पढ़ना पड़ता है. कैंडल स्टिक क्या होती है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, कौन से प्राइस पे ज़्यादा प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं बाई करने में, कौन से जोन में स्टॉक आकर रुकेगा, कौन से जोन में ऊपर जाकर स्टॉक होल्ड करेगा, कहाँ से फिसलेगा, वो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. तभी आप इसमें शेयर में ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, जो करना है, जो मर्जी है वो करो. बट प्रॉपर नॉलेज के साथ एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग होती है, सिस्टम से काम करो, अदरवाइज बर्बादी इसमें तय है. चाहे आप ऑप्शन में करो, इक्विटी में करो, फ्यूचर में करो, सबका वही हाल है. आप बोलते हो मैं इक्विटी में करता हूँ, मैं लूजर नहीं, इसमें लॉस नहीं है. हमारा लॉस है, 1 लाख रुपये का माल खरीदा है, स्टॉक कोई 100 रुपये पे बाई किया है, वो आ गया अभी 80 रुपये, 85 रुपये, 90 रुपये. वो फिर कभी जाएगा ही भाई, कब जाएगा ये आपको पता है, कब जाएगा.
वो स्टॉक 2 रुपये से गया है, 5 रुपये से गया है भैया। एक फॉर एग्जांपल एक सुज़लॉन स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसका प्राइस मैंने चेक किया पिछले 2 से 3 सालों में 2022 के अराउंड इसका प्राइस 7 रुपीज़ था, 6 रुपीज़ था। इस टाइम पे 84 रुपीज़ है, 84 रुपीज़ है। यहाँ पे अगर कोई बाई किया होता तो यहाँ तक कौन होल्ड कर सकता है? जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास नॉलेज है। आपके पास नॉलेज नहीं है, आप नहीं होल्ड कर सकते। ये सुज़लॉन 1000 जा सकता है, 2000 जा सकता है, 3000 जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर इस टाइम पे आप यहाँ इंटर करते हो तो आपका एग्जिट पॉइंट क्या होगा, एंट्री पॉइंट क्या होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। एग्जिट एंट्री बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी सेगमेंट में काम करो, स्टॉक में करो, ऑप्शन में करो। ऑप्शन में मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर लूजर जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। नॉलेज नहीं है उनके पास, और मेरे पास नॉलेज है, बट ठीक है, करते रहेंगे, मार्केट में काम करते रहेंगे। एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। आप 5 साल दे दो, हम डॉक्टर्स और प्रोफेसर और इंजीनियर्स का एग्जांपल देकर समझने की कोशिश किए हैं कि एक्चुअली मार्केट कैसे काम करती है। तो बेसिकली कहने का टोटल मेरा मतलब यही है कि स्टॉक मार्केट को बगैर सीखे किया जाए तो जुआ है, और सीख के किया जाए तो ये एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन वो चीज़ होती है जैसे आप कोई शॉप खोल के बैठे हो, आप दुकानदार हो गए, वो डॉक्टर हो गया, वो इंजीनियर्स हो गया, हम ट्रेडर हैं भैया, हम ट्रेडर हैं। तो हमें एंट्री और एग्जिट दोनों पता होना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है। 100 रुपये पे अगर हमने कोई स्टॉक बाई किया है, सपोज कि 1100 रुपये पे अगर हमने कोई स्टॉक बाई किया है, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये 1500 जाएगा, 1500 जाएगा, 2000 जाएगा, लेकिन ये 1100 से घट करके ये 900 हो गया, 900 हो गया। तो हमारा एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि अगर 1100 रुपये पे हमने बाई किया है तो हम इसको 1000 या 950 पे एग्जिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 950 के नीचे 800 भी आ सकता है, 700 भी जा सकता है, 600 भी जा सकता है। तो अगर एग्जिट और एंट्री नहीं पता है तो मत रहो, इस बाज़ार में मत काम करना। ये प्रॉपर जुआ है, प्रोफेशनल लोगों के का जुआ है। मार्केट में मैनिपुलेशंस हर एक जगह पे होते हैं, आप जहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। ये टोटली साइकोलॉजी का गेम है। प्रॉफिट में आप बैठ नहीं सकते, लॉस को बिग जितना बड़ा हो जाए उसको होल्ड करने की बहुत बड़ी ताकत होती है। हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि चार्ट पैटर्न अगर बन रहे हैं तो कहाँ पे बिग मनी इंटर हो रहा है, कहाँ पे बड़े प्लेयर्स इंटर हो रहे हैं, कहाँ पे छोटा प्लेयर्स इंटर हो रहा है। ये साइकोलॉजी होती है। ये कैंडल आपको सब कुछ बताता है कि ये क्या करना चाह रही है, मार्केट कहाँ जाना चाह रही है, या कोई ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है ये कितना मूवमेंट कर सकता है, ऊपर कहाँ तक जा सकता है। इट इज़ अ कॉल, इट्स कॉल टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम जाएंगे तो रिसर्च करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी क्या काम करती है, उसका पी रेशियो क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट क्या आया, उसके बारे में हमें नॉलेज होना, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बट जो ट्रेडर्स होता है, एक ट्रेडर होता है, एक इन्वेस्टर होता है, ठीक है। हम ट्रेड करते हैं विद इन अ मंथ के लिए, 1 वीक के लिए, और इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में करते हैं, एक ही दिन में प्रॉफिट लॉस लेकर बाहर आ जाते हैं, और स्विंग ट्रेड करते हैं तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए होल्ड करते हैं। तो इन्वेस्टर जो होता है वो लंबे समय के लिए माल उठाता है, 10 साल, 20 साल, 2 साल, 4 साल, मतलब एक ड्यूरेशन होता है कि वो लंबे समय के लिए माल उठाता है। बेसिकली मेरे टोटल कहने का मतलब यही है कि नॉलेज के बगैर इसमें काम करोगे तो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे, कभी पैसा जनरेट नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं लेके जा पाओगे। आपने किसी एक स्टॉक में बाई किया, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, अगले में 30,000 का लॉस हो गया, तो लॉस दिख रहा है, नहीं बुक कर रहा है, दौड़ से, क्योंकि ये टोटल नॉलेज नहीं है। स्टॉप लॉस बहुत बड़ी चीज़ का नाम है इस मार्केट में, पूरी दुनिया में ट्रेडिंग होती है, बस इसको प्रोफेशनली ट्रीट नहीं किया जाता है। और जब ट्रीट करते करते जब वो वक्त आ जाता है कि आप समंदर में गिर पड़े हो और कोई उठाने वाला नहीं है, तो यहाँ पे ज़िंदगी बिल्कुल हलाक हो जाती है। आप सोच नहीं सकते, जवानी में बुढ़ापा दिखने लगता है। तो ये मार्केट में इतना आसान नहीं है सर्वाइव करना। बेसिकली विदाउट लर्निंग आप इस मार्केट से दूर रहो। लर्निंग करना है तो बिल्कुल सीरियस बंदे की तरह, जिस तरीके से एक प्रोफेशनल बंदा जो होता है, स्टूडेंट होता है, आईएएस की तैयारी करता है, पीसीएस की तैयारी करता है, डॉक्टर्स बनने की कोशिश करता है, तो उसके भी पर वो अपनी तैयारी करता है। सो एक चैनल यहाँ पे मैंने एक स्टॉक जो मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, टोटली चार्ट पे बात करेंगे, ये 1 डे का चार्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे सपोज ये मार्केट अपर ट्रेंड में थी, यहाँ इसका सपोर्ट एरिया था, एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गई, ठीक। अपने ट्रायंगल पैटर्न से वहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद से फिर ऊपर मार्केट गई। ये अगर यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर इस जगह तक अगर आप इसको एनालाइज करने जाओगे तो ये 3 महीने का चार्ट पैटर्न निकल के आपके सामने आएगा। तो कहने का मतलब ये है, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो बेसिकली आपको नॉलेज होना चाहिए। जो भी फंसता है वो विदाउट नॉलेज आता है मार्केट को और वो फंस जाता है। सपोज यहाँ पे हमने कोई ट्रेड पंच किया, ये स्टॉक यहाँ से आया, जो भी कोई भी स्टॉक हो, मैं किसी रिकमेंड नहीं कर रहा, ये बस चार्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चार्ट यहाँ से आया, मार्केट यहाँ गया, ये आया, ये डब्ल्यू पैटर्न बना करके अपने रेजिस्टेंस से, पिछला रेजिस्टेंस ये था, यहाँ से मार्केट डाउन आ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, मे बी डब्ल्यू बनाते हुए फिर ऊपर निकल जाए। ऐसा नहीं हुआ तो क्या करोगे?
ये लोअर लो के फॉर्मेशन में गया तो ये स्टॉक 1117 रुपये का खरीदा हुआ माल है, 1117 रुपये का माल खरीदा है। ये हमारा स्टॉप लॉस बनता था 80 पॉइंट 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ बनता था। अगर यहाँ पे हम निकल जाते तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती, इसी पर्टिकुलर स्टॉक में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती कि हम अगेन यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस विल बी हियर। मार्केट ऐसे काम करती है, ठीक है। चार्ट को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चार्ट को पढ़िए। ये फंडामेंटल एनालिसिस वो स्टॉक्स होते हैं जिनके बारे में हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, कहाँ पे किस जगह पे हमारा बाइंग जोन बन सकता है। सपोज कि आपने यहाँ पे बाई किया और आपका व्यू था कि ये ट्रेंड लाइन बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से ये एटलीस्ट यहाँ तक आपको ये सपोर्ट लेना चाहिए था, अगेन ये बाइंग में जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट रिवर्स होगी। यहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। दिस इज़ द रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। और ऐसे करने से ही बंदा सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज़ यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता कि जिसको इससे लेने नहीं आया। यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे निकलना था, अगेन यहाँ पे बाई किया जा सकता था। इट्स हाई चांसेस कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए। अगर न्यूज़ बुरी आ गई, ये स्टॉक लास्ट टाइम अगर हम एनालाइज करेंगे तो पिछले 2 ईयर्स पहले ये स्टॉक 200 के आसपास से ये स्टॉक आया, कहाँ तक हाई लगाया 1300 अराउंड 1300 के आसपास इसने हाई लगाया। तो हाई जो बना है लाइफ टाइम हाई के आसपास है स्टॉक, तो यहाँ से रिवर्सल भी तो आ सकता है। कंपनी बाई चांस वो लॉस में जा रही हो, जो बड़ा प्लेयर नीचे जो 500 पे खरीदा है 400 पे खरीदा है, वो देख रहा है कि ये लेवल ब्रेक डाउन हो गया, अब वो अपनी प्रॉफिट बुक करेगा, ये धीमे धीमे गलता नीचे आता जाएगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर काम कर रहे हो तो आपको डायरेक्शन एटलीस्ट आप 30% तो नॉलेज लो। साइकोलॉजी का गेम है, प्रॉफिट में बैठना है, लॉस में भागना है। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए समय लगता है, आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। ऐसे सर्वाइव नहीं किया जा सकता कि लॉस हम नहीं लेंगे इस बाजार से, प्रॉफिट छोटे से छोटा लेके भाग जाएंगे। ऐसे सर्वाइव नहीं किया जा सकता। टेम्प्रेरी आप रह सकते हैं, मज़ा आता है, स्टॉक मार्केट एक नशा है, जो भी आता है इसमें से बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। सो ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एशियन पेंट। एक स्टॉक मैंने एक स्टॉक का चार्ट मैंने खोला है, इसको हम एनालाइज करते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में क्या हो रहा है। अगर सपोज यहाँ पे अगर आपने 1 लाख रुपए 3000 के भाव पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, 3000 के भाव पे 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता, तो आज 3 साल बाद 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स इसका प्राइस कितना होना चाहिए। चलो आज डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डीपली जा करके। एशियन पेंट बहुत बड़ी कंपनी का नाम है, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसका चार्ट मुझे बहुत ही प्यारा सा दिख गया है। हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है इसमें। अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपका 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट आपने किया था 2022 में, ठीक है। 22 में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, तो इसका प्राइस कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 2 साल 3 साल के बाद इसका प्राइस कितना होना चाहिए भाई? 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे एटलीस्ट मुझे 10-20 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये तो प्रॉफिट होना चाहिए। 4 साल का समय गुजर गया, 3 साल का समय गुजर गया। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम इस चार्ट को छोटा करते जाएंगे तो ये एक चैनल में फंसा हुआ है बेचारा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 3000 के आसपास 21 भैया, ये पर्टिकुलर स्टॉक ये इस जगह पे खड़ा है जहाँ पे ये 2021 में ये 2021 में 26 मई 2021 और आज डेट है हमारी 18 अगस्त 2024। अगर यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था तो अभी तो वही तो पड़ा है, ये स्टॉक तो वहीं पे 3000 के भाव पे पड़ा है। 3000 के भाव पे यहाँ पे खरीदा था, 3000 अभी भी चल रहा है। तो हमें एंट्री और एग्जिट पता होनी चाहिए। अगर हम रिटेल ट्रेडर हैं और हमें सीखना है, समझना है, काम करना है, तो हमें पर्टिकुलर स्टॉक को बाई और सेल कब करना है उसका हमें नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे 3 साल से यहीं पे पड़ा है स्टॉक। मैंने ये लाइव मार्केट में लाइव चार्ट मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि इसका रियलिटी बताऊँ कि जिन्होंने यहाँ पे बिग मनी इंटर है, बिग मनी ने पूरा का पूरा पैसा खा लिया है अपना। कंपनी यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो ये पर्टिकुलर स्टॉक था 2018 में 1250 रुपये का, ठीक है। उसके पीछे चले जाएंगे तो 1100 का था, उसके पीछे जाएंगे तो 600 का, 400 का, मतलब पीछे आप जितना जाएंगे उतना मतलब नीचे से ऊपर आया है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से इसका पूरा निचोड़ तो निकल गया है, अब ये हो गया है अपने रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे कब एंट्री होगी बड़े प्लेयर की? ये बड़ा प्लेयर कब इंटर करेगा? जब इसको शिफ्ट करेगा 4000 5000 के भाव पे। जब तक इसमें बड़ा प्लेयर इंटर नहीं होगा तब तक ये अपने चैनल से बाहर नहीं निकल सकता। जब तक इस पर्टिकुलर कंपनी में करोड़ों रुपए नहीं लगेंगे तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा स्टॉक। यहाँ पे इन्वेस्टर बैठा है, ये इन्वेस्टर है जिसने 1200 रुपये पे माल ख़रीदा है। उसने सपोज उसने 1 लाख क्वांटिटी बाई की थी, ठीक, 1 लाख क्वांटिटी बाई की थी उसने। यहाँ पे प्रॉफिट अपनी बुक कर ली 70,000।
यहाँ पे 70,000 उसने बेचना शुरू कर दिया। यहाँ पे रिटेलर आया, एक मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे रिटेलर आया, इसने बिग प्लेयर ने क्या किया, यहाँ पे माल खरीदा, 1 लाख क्वांटिटी खरीदा, मार्केट ऊपर गई, स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर आया, अब उसने यहाँ पे आधा 70% माल अपना बेच दिया, मतलब 70,000 रुपये का माल उसने अपना खाली कर लिया। अब यहाँ पे जब ये कोई इसको सेल करने वाला होगा, इस स्टॉक को सेल करने वाला होगा, तभी तो कोई बाई करेगा। ऐसे ही तो मार्केट चलती है भाई। मार्केट कैसे चलती है? सेलर से और बायर से, ठीक। तो हमें पर्टिकुलर उस स्टॉक में जाना है जहाँ पे मोमेंटम आएगा, तो कब आएगा, कौन सा प्लेयर उसको ऊपर लेके जाएगा, उनके साथ चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब रिटेल की एंट्री हुई तो भैया चलो उसने अपना सारा माल बेच दिया। अब उसको कब बाई करना होगा, बड़ा प्लेयर कब एंट्री करेगा, इसके ऊपर जब पर्टिकुलर स्टॉक इसके ऊपर निकलेगा फिर बाई करके ऊपर लेके जाएगा, आधी आधी क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करता जाएगा, आधा आधा माल मतलब प्रॉफिट को इन्वेस्ट करता जाएगा, अपनी रकम को बाहर एग्जिट कर लेगा। बाहर निकालना, पैसे निकालना, डालना, यही है बिजनेस। शेयर बाजार में पर्टिकुलर यही बिजनेस है। मुझे हंसी भी आ रही है कि यार वाकई है, स्टॉक बहुत प्यारा सा मिल गया एग्जांपल के लिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अब इस स्टॉक में सपोज दैट आपने यहाँ पे माल खरीदा, ये भाव है करीब 3500 रुपये के आसपास, यहाँ पे माल खरीदा, मार्केट फिसल गई, नीचे आ गई, और आपने 3200 पे माल नहीं बेचा, 3300 पे माल नहीं बेचा, ये चलो यहाँ से आके मार्केट यहाँ सस्टेन कर रही है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, इट्स वेरी गुड। अगर आपने 3500 पे बाई किया, फिर से आपका 2 साल बाद फिर से वो लेवल आ जाए 3500 का। अगर नहीं आया तो ये पर्टिकुलर स्टॉक जहाँ यहाँ से फिसला तो ये 1000 रुपये भी आ सकता है, 1200 रुपये भी आ सकता है, 800 रुपये भी आ सकता है। इसके लिए आपको रेडी रहना है कि यहाँ अगर ख़रीदा है तो यहाँ मुझे बेचना है, यहाँ पे अगर ख़रीदा है यहाँ बेचना है। अगर एग्जिट पॉइंट नहीं पता है, अब मैं लिख के दे रहा हूँ, कभी भी पैसा बना के कोई दिखा दे तो मैं अपना सर कलम करा दूंगा बगैर स्टॉप लॉस लिए, अगर कोई इसमें सर्वाइव कर जाए। सपोज आप स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो, एक प्रॉफिट दे रहा है 1 लाख रुपये का, दूसरा आपका 50,000 का लॉस दे रहा है, और तीसरा भी 25,000 का लॉस दे रहा है, और चौथा आपका 10,000 का प्रॉफिट दे रहा है, पाँचवा आपका 30,000 का लॉस दे रहा है। ओवरऑल आप लॉस में हो। यहाँ पे पैसे कमाना इट्स नॉट ईजी, ये साइकोलॉजी का गेम है। यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव होना पड़ता है कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे कब बाई करना है, कब सेल करना है। एग्जिट एंट्री पॉइंट बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम बाई किए हैं, यहाँ पे बाई किए हैं, चलो ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है नॉलेज के लिए। सो देखते हैं, अगर कोई भी रिकमेंडेशन चाहिए, कुछ नॉलेज लेना है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, किसी स्टॉक का एनालिसिस करना है, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। मैं उस स्टॉक का पोस्टमार्टम करूंगा और मैं आपके सामने ला के रखूँगा। तो मेरा व्यू ये है, दुनिया क्या कर रही है भाड़ में जाए। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे साथ के जो बड़े प्लेयर्स हैं, बाप दादा जो हैं, हम इस मार्केट के जो राजा महाराजा हैं, वो कहाँ पे एंट्री करने में इंटरेस्टेड है, वो कौन से जोन में बाई करना चाह रहे हैं, हम उनके साथ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, हम उनके साथ जाने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ द शेयर मार्केट। विदाउट लर्निंग, विदाउट नॉलेज आ रहे हो तो डेफिनेटली इट इज़ जुआ। अगर लर्निंग के साथ आ रहे हो तो ये प्रोफेशन है, और ये वो प्रोफेशन है जहाँ पे इतना रुपया बना सकते हो कि पूरा ख़ानदान बैठ के ना खा सकता है। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आप 1 लाख रुपए लेकर आइए, अभी इसी वक्त 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है टॉप 5 कंपनी में, वो 5 कंपनी जो अभी स्टार्ट हो रही है, मतलब मिड कैप में हो, फिर निफ्टी 500 में आता हो वो स्टॉक, उसमें आप इन्वेस्ट करिए प्रॉपर एनालिसिस करके। 5 कंपनी में 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करिए, 20 हज़ार रुपये। वो 20 हज़ार रुपये आपका ड्यूरेशन होना चाहिए मिनिमम 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। ये इतना पैसा बना के दे सकता है कि आपके बाप पोता पोती ना याद रखेंगे, आप मर जाएंगे ना तो भी आपको याद रखेंगे कि हाँ मेरे दादा ने कुछ किया था। ये इन्वेस्टिंग का पावर आप नहीं समझ सकते। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए बनते हैं और करोड़ों अरबों रुपए जाते हैं। तो ये प्रोफेशन है, यहाँ इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी चीज़ है। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है, बस नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। विदाउट नॉलेज आओगे पैसा लूज़ करके जाओगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, मैंने भी लूज़ किया है, दुनिया लूज़ कर रही है, बट मार्केट को सीखना है, समझना है, इसमें सर्वाइव करना है, डेफिनेटली पैसा बनेगा। सो ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कमेंट करो, शेयर करो, वीडियो पसंद आए। साइकोलॉजी का बात करेंगे हम, एक चार्ट कैंडल की बात करेंगे, पैटर्न की बात करेंगे, मनी मैनेजमेंट की बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, पोजीशन साइजिंग की बात करेंगे। ये पूरा एक पर्टिकुलर गेम है, आप उसी के हिसाब से इसको ट्रीट करिए। अगर आप चाहेंगे कि मैं इन्वेस्टर हूँ, आप इन्वेस्ट करिए, बिल्कुल इन्वेस्ट करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने वक्त बताया ना कि आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं अपने पोती पोता नाती नतनी के लिए, आप अगर इन्वेस्ट कर दिए ना भाई, 20-25 ईयर्स के बाद ये बनेगा आपका 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए भी बन सकता है, 20 करोड़ रुपए भी बन सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये 1 लाख रुपए आज का आपका 10,000 हो जाएगा, मैं कहूँगा नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी कितनी है विनिंग की? 90%। 10% रिस्क है कि आपका ये 50,000 हो जाए। पाँचों कंपनी डूबेगी नहीं, कोई तो परफॉर्म करेगी। ये होता है मनी मैनेजमेंट। आप मनी को, अपने पैसे को 5 जगह डिवाइड करके आप चल रहे हो। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।